क्वेश्चन बनता है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। बात यहाँ पे तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की जा रही है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी उनको याद कैसे रखते हैं। मद्रास में मंगलश्री यानी पहला जो हुआ था मद्रास की संधि के तहत 1769 में। ठीक है, जो दूसरा जो मैसूर युद्ध था उसका समापन मंगलौर की संधि के तहत हुआ था 1784 में। तीसरा जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और अगर हम बात करें सलबाई की संधि 1782 में हुआ था और इसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ, ये ध्यान रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। राज्य में कुप्रशासन के द्वारा, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे स्तंभ 1 स्तंभ 2 यानी कि यहाँ पे जब सूची 1 सूची 2 को आपको मैच करना है तो मैच करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे जानते हैं जैसे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे, बी का 4 के साथ मिलना चाहिए। तो बी का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और अगर हम देखें तो डी का 3 तो मैच कर ही गया। डी का 3 जैसे कि सर सैयद अहमद खां का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से, ये तो संबंध हो गया। अब बचता है यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग का संबंध हो जाता है प्रार्थना समाज से, यानी सी का फर्स्ट के साथ। तो सी का फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है। ब्रह्म समाज स्टार्ट तो किया गया था राजाराम मोहन राय के द्वारा, लेकिन जब इसमें फूट पड़ी 1866 में, उसके बाद केशव चंद्र यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके संबंध में रख सकते हैं, यानी फर्स्ट का 2 के साथ। तो कुल मिलाकर सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे। गोसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्टाथन स्टार्ट किया गया जो कि एसएससी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीओ हुआ, और साथ ही साथ अगर आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है एक टेस्टाथन जिसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सेशनल टेस्ट सीरीज दिया गया, अनलिमिटेड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेस्टाथन में ज्वाइन होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कह सकते हैं फ्रेंड्स एक तरह के आप बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं इस टेस्टाथन के थ्रू। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करिए, आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्ट उसमें दी गई है। देखिए, उसमें आपको एक तो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिया गया जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सारे कैटेगरीज नॉन टेक्निकल वाले और रेलवे एग्जाम्स के लिए सारे कैटेगरीज उसमें अवेलेबल है, राइट। और अगर हम बात करें तो इसमें सेशनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कोर्सेज लेना है तो आप हमारे कोड को यूज़ कर सकते हैं OSZ10 के कोड के थ्रू आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पंचशील समझौता हुआ कब था। भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954, ये याद रखना है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। इसकी जो मुख्य विशेषता थी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं, ये जो आंदोलन है दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या है। ये स्टार्ट कब हुआ था। दक्षेस की स्थापना हम याद रखेंगे 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और सार्क का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। और अगर हम बात करें इसमें कुल कितने देश आते हैं तो 8 दिसंबर को इसकी स्थापना, टोटल इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय सहयोग की बात की जाती है। और 8 देशों के नाम हम याद रखेंगे। अपनी MBBS की क्लास आप याद रखिए, अपनी MBBS, यानी टोटल 8 देश। कैसे याद रखेंगे,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये टोटल 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, जो कि ये स्थापित किया गया था 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, पहला क्वेश्चन। सेकंड कि इनको भारत रत्न कब मिला था। दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। मलेरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो पहला पॉइंट्स, यह प्लाज्मोडियम कवक द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी के द्वारा होता है, ना कि कवक के द्वारा। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो कि गलत था। ठीक है, यहाँ पे परिजीवी होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, या फिर हम इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान होना चाहिए था। डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होना चाहिए वो सभी के लिए अनिवार्य होता है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके संबंध में सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ये कब हुआ था? 20 सितंबर 1932। सांप्रदायिक पंचायत को कब प्रस्तुत किया गया था? तो सितंबर 1932, 20 सितंबर 1932। ये डेट आप साथ में याद रखिएगा, क्योंकि मैच करते वक्त आपको डेट देखने को मिलता है तो वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष ने सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाया जहाँ से उसने अपनी सभी दिशाओं में अपनी सत्ता का विस्तार किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कनौज। ठीक है, कनौज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? एक चीज़ ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो थानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसको किसने पराजित किया था? चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। लेकिन इसको नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने इनको पराजित किया और पराजित करने के पश्चात वातापिकोड की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, तो उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। वसुमित्र, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी? प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, क्या बनेगा राइट आंसर? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। बात यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग से की जा रही है, तो मुस्लिम लीग से संबंध में मुझे 2 क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, तो पाकिस्तान की मांग तो 1940 में की गई थी। लेकिन अगर डेट आपसे पूछ ले तो डेट भी याद रहेगी, 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो ये ध्यान रहेगा 16 अगस्त 1946। ये दोनों डेट आपको याद रखने। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया था? औरंगजेब ने नक्श प्रणाली को अपनाया था, ऑप्शन बी। आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का 5वां नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला कौन आएगा आकार की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद हम रख सकते हैं यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और लास्ट में हम यहाँ पे 5वें नंबर पे पृथ्वी को रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी स्थित है किन 2 ग्रहों के मध्य पृथ्वी स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच जो कि यहाँ पे पृथ्वी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। इक्विनॉक्स, जिसको हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं हिंदी में, तो इसका अर्थ होता है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं और ये प्रत्येक वर्ष में 2 ही दिन होता है। एक तो आपका 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। तो ये 2 डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 2 डेट आपको याद रखना है, 21 मार्च 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन, नायक समिति का संबंध किससे। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से, लघु उद्योग। और एक था आबिद हुसैन समिति, उसका भी संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से था, वो भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अच्छा, भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये कहाँ पे है, तो आर्टिकल 63 में इनके संबंध में ये बात कही गई है। स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है। स्वप्नवास वार्ता के लेखक ऑथर कौन है, तो भास। ऑप्शन बी भास यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है। वृकक का संबंध यहाँ पे हो जाता है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, उत्सर्जन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता स्वामी सदानंद के द्वारा किया गया था, ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी एओ होम के नेतृत्व में हुआ था। और एओ होम कौन थे, एक रिटायर्ड सैनिक थे, असैनिक सेवक, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। बी विल बी करेक्ट आंसर, नीलगिरी पहाड़ी। हिमालय का पर्वत जो पदीय प्रदेश है कौन सा है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें एक एक करके, जैसे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच पड़ता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये आपका पड़ता है काली और तीस्ता के बीच, तो काली और तीस्ता के बीच राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग के बीच, और कुमाऊं हिमालय की बात करें तो ये सतलज और काली के मध्य पड़ता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शिवराय की जो पहाड़ी है वो आपका पड़ता है तमिलनाडु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, तमिलनाडु। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में पड़ता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो धूपगढ़ होता है, जो कि एमपी में पड़ता है, वो आपको याद रखना है। पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है, सी विल बी करेक्ट आंसर, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, तो विकसित देशों का है, विकसित देशों का। अगला प्रश्न है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई सही आंसर है ऑप्शन ए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और नाइट्रोजन, जैसे कि CO+N2 का जो मिश्रण होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए गोबी मरुस्थल मंगोलिया बिल्कुल सही, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली ये भी सही, लेकिन मुझे जो मरुस्थल है जिसको कहीं कहीं मोहावी भी लिखता है, मोहावी या फिर मुझे, तो ये मैक्सिको में नहीं, ये कैलिफोर्निया में बढ़ता है। यहाँ पे डी बिल्कुल गलत दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम जानते हैं वुड के घोषणापत्र यानी वुड के डिस्पैच 1854 से संबंध रखता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है,
ऑप्शन डी 22 दिसंबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछता तो वहाँ पे हम लोग 21 जून को टिक करते हैं, 21 जून। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अवर्णी लवक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं किस में? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये रंगीन लवक होता है और ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे सूर्य के जो प्रकाश होता है वो नहीं पहुँचता है, सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है जो स्थान वहाँ पे। तो इसका जो मेन कार्य होता है जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इनका जो कार्य होता है वो भोजन पदार्थों को यानी भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया गया था। रोलिंग प्लान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरनार मिड्डल ऑप्शन बी। आर्थिक नियोजन विषय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया। आर्थिक नियोजन जो विषय है वो किसका है? समवर्ती सूचिका, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात जो होता है लगभग 31.16% और इसके अगर हम बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 68% जो हो जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? कुकी जनजाति मुख्यतः अगर हम बात करें तो मणिपुर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मणिपुर, मुख्यतः मणिपुर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो बांधवगढ़ जो वन्य जो अभ्यारण्य है बांधवगढ़ का संबंध हो जाता है मध्य प्रदेश से। तो फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे अगर हम देखें तो बांदीपुर जो पड़ता है ये कहाँ पे? बांदीपुर कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक। तो बी का 4 के साथ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसी तरह से अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करें तो गुजरात और रोहला की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कुल मिलाकर राइट आंसर है ऑप्शन ई। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप का संबंध किस खेल से है? कोपा कप का संबंध हो जाता है फुटबॉल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा फुटबॉल। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं 410 लाइक्स। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग डेफिनेटली इसको पूरा कर देंगे। 410 लाइक्स आपसे मांगा गया, जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे हमें अच्छा लगेगा, तो बस कर दीजिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन जो खेल होता है वो है बेसबॉल, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, नेरी, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। ये पड़ता है नागपुर में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को आज के वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके